नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूँ। छोटा सा ये डिस्कशन वीडियो है। बेसिकली कई सारे बच्चों की क्वेरीज थी, कई सारी चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं। कई दो तरह की समस्याएं होती है। एक समस्या होती है जब कुछ भी ना हो रहा हो, और एक समस्या तब होती है जब ये उम्मीद हो कि बहुत कुछ हो सकता है या बहुत कुछ होने जा रहा है अचानक से, है ना। उस सिचुएशन में लेके आदमी थोड़ा सा पजल हो जाता है, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, या विगत कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि लग रहा है कि इस वर्ष में कुछ जगहों से, जो कि बहुत ज़्यादा समय से वेटिंग था, उन जगहों से वैकेंसीज आने की उम्मीद लग रही है। तो पहले तो हम लोग एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है इसको लेके थोड़ा सा स्थिर हो जाते हैं और अपने को आसान से अपने कोने में पकड़ लेते हैं, कंफर्ट जोन में रख लेते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अब जैसे अचानक से लग रहा है कि कई सारी वैकेंसी एक साथ आ सकती हैं, तो एक नया प्रेशर, मतलब एक समस्या है। कुछ चीज़ें हैं आपको जो प्रिपरेशन करनी में बहुत ज़रूरी होता है करना, और कुछ चीज़ें होती है कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता है। प्रिपरेशन के दौरान में आपको क्या नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी पे दो तीन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़ी क्वेरीज हैं। जैसे कि सर कई सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, किस पे फोकस करें। दूसरी बात आ रही है कि क्या ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, या इतनी कम पोस्टें आ रही हैं, या क्या, मतलब खुद पे ही आशंका हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, ओवर थिंकिंग आपके एफर्ट को ना बिल्कुल नलीफाई कर देगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल से सिलेक्शन आपका नहीं होगा, निश्चित है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करने लग गए, वैकेंसीज आने वाली हैं, ये मैटर करता है कितनी आ रही हैं, या वैकेंसीज आएंगी तो कब परीक्षा होगी, ये तो नहीं होगा, या बीएड एलिजिबल रहेगा कि नहीं रहेगा, सीटेट हो जाएगा कि नहीं होगा, उसका क्या होगा, ईडब्ल्यूएस तो नहीं, मतलब इस तरह की जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसमें एनर्जी वेस्ट कर रहा है आदमी। अभी यूपी टीजीटी देना है या क्या करें, या बीओ देना है, या बीओ पढ़ें, यूपी टीजीटी पढ़ें, या केवीएस पढ़ें, या सुपर टेट पढ़ें, क्या पढ़ें, पीसीएस पढ़ें। इस तरह की समस्या में आप रहेंगे तो बता दूं, आपके आपके हिसाब से सिचुएशन कभी ठीक नहीं आएगी, आपके अकॉर्डिंग कभी सिचुएशन बदलेगी नहीं। इसी के अंदर आपको रह के कार्य करने हैं। दो चीज़ों में को लेके प्रिपरेशन के दौर में चलिए। एक चीज़ कि अगर आप सेलेक्टेड नहीं हैं, और एक आप सेलेक्टेड हैं तो आप थोड़े से चूज़ी हो सकते हैं। अपना जो लक्ष्य है वो बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी, आपका पहला सिलेक्शन अभी ड्यू है, तो आप बिल्कुल से ईमानदारी से एग्ज़ाम से ज़्यादा सब्जेक्ट को फिनिश करने की कोशिश कीजिए। ईमानदारी से बता रहा हूँ। अगर आप, हम लोग जहमत नहीं उठाते यार, हम लोग उस इन्फॉर्मेशन के ज़माने के ट्रैप में फंस चुके हैं, जो हर भर्ती के लिए अलग सपना, हर लेक्चर अलग दिखाता है। एक्चुअली किताब एक ही होती है, और उसी किताब से अलग अलग क्वेश्चन सेम अलग अलग परीक्षाओं के लिए बताए जाते हैं। देखिए, आप जैसे केवीएस पीआरटी और सुपर टेट को देख लीजिए, दोनों का सिलेबस लगभग डिट्टो है सर, ऑलमोस्ट डिट्टो है। ठीक है। आप पीसीएस और बीओ और आरओ को देख लीजिए, सिलेबस 90% सेम है, मोर देन 90% सेम है। यूपी टीजीटी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम का टीजीटी लगभग सेम है। अब आप टीजीटी दे रहे हैं तो वही बच्चा टीजीटी में बैठे जिसका सब्जेक्ट एटलीस्ट थोड़ा बहुत रेडी है। ठीक है। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। दो हिस्सों में चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चीज़ों को फिनिश करने की सोचिए, ना कि परीक्षा के लिहाज से। सेम चीज़ आपके मल्टीपल एग्जाम में आती है, लेकिन आप उसको हर परीक्षा के लिए अलग हिसाब से पढ़ते हैं, अलग किताबें खरीदते हैं। वो किताब कभी पूरी हो नहीं पाती है, आपको कभी कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है, और आपको लगता है कि इसमें जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके कई और कारण थे, कि सीटें कम रह गई, या सरकार की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अपने एफर्ट्स पे आप ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, जो पेपर है वो रिस्पेक्ट मांगता है, आपको वो ड्यू रिस्पेक्ट उसको देनी पड़ेगी। आज नहीं देंगे, सही सिलेक्शन होगा, जिस दिन देंगे तब सिलेक्शन हो जाएगा, और एक अच्छा दिन भी साथ में चाहिए होता है। तो वर्तमान में जो परीक्षाएं आ रही हैं उसके लिए देखिए डेडिकेटेड हो जाइए। हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री पूरी अच्छे से पढ़िए। अब वो हिस्ट्री आरओ में जैसी आए, केवीएस में आए, चाहे सुपर टेट में आए, चाहे पीसीएस में आए, एक लेवल जैसी आएगी। चलो मैं पीसीएस और केवीएस को या टीचर वाले को मैं अलग कर देता हूँ, चलो ठीक है, उसमें डिफरेंस होता है लेवल का। लेकिन जो पीसीएस स्तर की परीक्षाएं हैं, अधिकारी स्तर की परीक्षाएं, उन्हें सब में एक लेवल का आता है। तो उसमें भी क्यों आप फंस रहे हो। जैसे जीआईसी का जीएस एक जैसा आएगा, है ना। एलटी ग्रेड का जीएस बिल्कुल ऐसे एक जैसा ही आएगा, पीसीएस के जैसा ही आएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। करंट अफेयर एक जैसा आता है। तो ये आप इससे प्लीज़ बाहर निकल लीजिए, चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। 31 से बीओ पीसीएस सबकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ईमानदारी से लेक्चर्स करिए। एक और बात, जिसको भी फॉलो करते हैं, एक नोटबुक जरूर बना लीजिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस की। अगर ऑनलाइन लेक्चर आप देखते हैं किसी के भी, ऑनलाइन क्लासेस में जो टॉपिक हो रहा है टॉपिक लिख दीजिए, और उसके बगल में मार्जिन छोड़ दीजिए। उसमें आपको जो चीज़ें नहीं आती सिर्फ वही लिखिए, और कभी कुछ और उस टॉपिक पे पढ़ लिया तो उसको वहीं एडअप कर दीजिए। वो पिंक स्लिप्स लगा दीजिए, स्टिकी नोट्स जो होते हैं, इसको ऐसे काम करिए। सिर्फ प्लेन और इस तरह से बैठ के और स्क्रॉल कर रहे हैं, और 4 स्ट्रैटेजी की वीडियो देख लिए, 2 क्वेश्चन देखे में नींद आने लगी आपको, वो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। 28 भी उम्र हो जाएगी, 30 भी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, 35 भी हो जाएगी,
सिलेक्शन देखो नहीं होगा, है ना। सिलेक्शन उसका होगा जो बातें कम काम ज़्यादा करे। वो कल मैंने डाला था ना ग्रुप में कि सच्ची सफलता सच्ची कुर्बानी भी मांगती है। हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। 4 मोटिवेशनल वीडियो देख के थोड़ा सा रो लेते हैं और 4 घंटे की मोटिवेशन देखिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड होते ही नहीं है। सेल्फ मोटिवेटेड कौन होगा? खुद से होना होगा आपको, आपकी परिस्थितियों से होना पड़ेगा आपको। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो आप चिल्ला के दूसरे के ऊपर येल्ड आउट करके अपना गुस्सा निकाल देते हैं। गुस्सा पालना होता है, उस गुस्से से प्रॉपर चीज़ निकालनी पड़ती है। और अल्टीमेटली बता दूं, सिलेक्शन के लिए बोरिंग तरीका ही सक्सेसफुल होता है। ऑनलाइन क्लास, अगर आप किसी की ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं तो उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप खुद से वहाँ से लाभ ले रहे हैं। आपको लाभ नहीं हो रहा, एकदम हट जाइए और किताबों को आधार बनाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। KVS, UPTGT, GIC, LT, PCS, RO, BO, एक साल में इतनी वैकेंसी आ रही हैं और आप देखोगे, करोगे, और अगर रह गए फिर भी तो जिम्मेदार सिर्फ आप होगे। ठीक है, प्रिपरेशन करिए। कोई समस्या हो मुझसे बात कर सकते हैं आप, अननेसेसरी बात नहीं कर सकते। 7678668827 पे व्हाट्सअप करिए। कोई समस्या हो उस पर लेके बात करिए, समस्या का समाधान करके निकल जाइए और पढ़िए। हम समस्याओं में उलझे रहते हैं। विश्व की समस्याओं से भी हमारा सरोकार होता है। आपके व्यू से कुछ नहीं बदलने वाला है। अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए, फिर उस लेवल तक पहुंच जाइए कि जब आप कोई व्यू दे तो आपकी व्यू को कोई कदर करे। आप समझ रहे बात को? तब तक सिर्फ लगे रहिए बिना किसी को दिखाए हुए। चीज़ें आसान हो जाएंगी। चीज़ों को सिंप्लीफाई करिए। तो एग्ज़ाम से ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस करिए। साइंस पढ़नी है तो साइंस पढ़नी है, EVS पढ़नी तो EVS पढ़नी है, मैथ पढ़नी तो मैथ पढ़नी है। आए जो एग्ज़ाम सब क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। 1 मिनट।